प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 की सेकंड लिस्ट को लेकर बात करने वाले हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट कब आएगी। जिन विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय की मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में होगा। तो सेकंड लिस्ट क्या होती है और सेकंड लिस्ट में आपका कैसे सिलेक्शन होगा, इसकी पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। अगर आप भी सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जब आपकी सेकंड लिस्ट आए तो इसकी सूचना आपको मिल सके और आपका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है या नहीं इसके बारे में पता चल सके। तो अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड लिस्ट क्या होती है। देखो अब मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। जैसे कि आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की मेन लिस्ट आती है, मेन लिस्ट में किसका सिलेक्शन होता है? जिन विद्यार्थियों के सबसे अच्छे नंबर आते हैं, कट ऑफ से ऊपर जिनके नंबर आ जाते हैं, उन विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि मान लो जवाहर नवोदय विद्यालय 10,000 बच्चों को क्या है सिलेक्शन कर रहा है, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन कर रहा है जवाहर नवोदय, जिसमें से क्या हुआ, जिसमें से कम 10 के 10,000 विद्यार्थियों ने मेन लिस्ट में सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, मेन लिस्ट में सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद में क्या होगा कि कुछ विद्यार्थी, जैसे देखो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, नवोदय विद्यालय में जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके माता पिता उनको जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हम बच्चों को यहीं पर ही पढ़ाएंगे। और कुछ विद्यार्थी खुद कहेंगे कि हमारा घर वालों के बिना मन नहीं लगेगा, इस वजह से वे जवाहर नवोदय में नहीं जाएंगे। इसलिए कम से कम 500 से लेकर 1,000 विद्यार्थी है वो घर पर ही रहेंगे। यानी कि 10,000 जो बच्चे जवाहर नवोदय में सेलेक्ट होंगे उनमें से कम 1,000 बच्चे हैं वो घर पर ही रहेंगे। कुछ रीजन की वजह से वो नहीं जा पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है 9,000 विद्यार्थियों का ही जवाहर नवोदय में सिलेक्शन हुआ, बाकी 1,000 विद्यार्थी क्या है, खाली सीट रह गई। 1,000 खाली सीट रह जाती है। उसके बाद में आपकी सेकंड लिस्ट निकाली जाती है। जो 1,000 सीट है, 1,000 खाली सीट है, उनको भरने के लिए आपकी सेकंड लिस्ट निकाली जाती है। जब आपकी सेकंड लिस्ट आती है तो सेकंड लिस्ट में उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है जिनके नीचे अच्छे नंबर आए हुए होते हैं। जैसे कि मेन लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हो गया है ना, उनके बाद में जो विद्यार्थी नीचे वाले विद्यार्थी इंटेलिजेंट है ना, उनका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन होता है। और मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ, कुछ जो टीचर है यूट्यूब के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं कि हमको 1,000 रुपये दो, 2,000 रुपये दो, रजिस्ट्रेशन फ़ी दो, फिर हम आपका जवाहर नवोदय में सिलेक्शन करवा देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, किसी को 1 रुपये भी नहीं देना है। अगर कोई भी आपसे 1 रुपये भी मांगता है तो आपको जवाहर नवोदय में सिलेक्शन के लिए 1 रुपये भी नहीं देना है। तो क्योंकि जो आपसे पैसा मांगता है ना वो हमेशा फ्रॉड होता है, आपसे फर्जीवाड़ा करता है। कैसे? देखो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, उसमें एग्ज़ाम लगता है, वो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में आप एग्ज़ाम देकर अपनी मेहनत से पढ़ाई करके फिर जवाहर नवोदय में सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, किसी को पैसे देकर आप जवाहर नवोदय में नहीं जा सकते। इसलिए जिन विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे किसी को पैसे वैसे मत देना, फ्रॉड से बचना। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और जिन विद्यार्थियों को जो जवाहर नवोदय में जाना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी फ्रॉड से बच सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।